गुड मॉर्निंग गाइस। अभी 10 बज रहे हैं और मैं 9:45 को उठा था। आज इतना लेट उठा क्योंकि कल ऑफिस से बहुत लेट आया था, मतलब 9:15 9:30 को आया था। फिर खाना भी लेट खाया, इसलिए नींद भी लेट आई। और और मैंने लगा था मुझे कि ब्रेकफास्ट के लिए मैं ओट्स रख दूंगा, बट मुझे लगा था कि मैं आज जिम जाऊंगा, बट आज नींद खुली ही नहीं। और अभी तो जिम नहीं जा सकता क्योंकि अभी 10 बज गए और मुझे रेडी होने में एटलीस्ट 30 मिनट तो लगेंगे। और फिर कब जिम जाऊंगा, कब ऑफिस करूंगा। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए मैं क्या करूंगा? सिंपल आंसर इज मैं 6 अंडे कर लूँगा। अभी 3 खाऊंगा, 3 लाइक लंच के लिए लूँगा। स्ट्रेट सिंपल। तो ठीक है, नेक्स्ट मैं ऑफिस जाऊंगा। फिर ऑफिस से घर आऊँगा, खाना बनाऊंगा, सोऊंगा। आज का दिन ख़त्म, आज का दिन यही होने वाला है। और कल यार काम बहुत था, आज भी काम बहुत होगा। मतलब यार दिमाग का दही हो रहा है यार, बिल्कुल। हम्म, होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही से हो जाता है। मैंने कल यहाँ पे 3 घंटे लगे थे, इन पे होल्ड नहीं किया, फिर भी वो सही से हो गए, तो ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं सेफ्टी के लिए इन दो पे होल्ड कर देता हूँ, फिर देखो। तुझे मुझे नाम। सोच रहा हूँ कि थोड़ा पनीर भी कर लूँ। इसको मैं पानी थोड़ा कम होने तक बॉईल करूँगा। मैं 2 अंडे खाया और 4 अंडे ले गया, और कुछ पनीर खा रहा हूँ, और बाकी जो पनीर रहेगा वो ले जाऊंगा।
अभी वैसे भी 10:48 बज रहा है, तो ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो हे गाइस, अभी मैं ऑफिस से आया और आज मैं जिम गया ऑफिस के बाद। आई थिंक 8:15 को मैं जिम गया था और अभी बज रहा है तुम्हारा 9:20 और मैं 9 बजे के करीब जिम से निकल गया था। तो मुझे जिम में करीब 30-40 मिनट मिले और मैंने बैक और बाइसेप्स ट्रेन करा। और जिम में क्या हुआ ये मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ, ठीक है। और वैसे आज ऑफिस में ठीक ठाक ही दिन था। लाइक कल तो बिल्कुल ही बुरा था। लाइक कल मैं बिल्कुल भी स्टक रहा, मतलब बिल्कुल बहुत कम प्रोग्रेस कर पाया। बट आज थोड़ा थोड़ा मुझे चीज़ें समझ आई, थोड़ा थोड़ा मैं कर पाया, तो आज का ठीक ठाक ही था और ठीक है। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि मैंने आज बैक और बाइसेप्स ट्रेन करा और आज का वर्कआउट भी बहुत अच्छा हुआ। लाइक बहुत अच्छा हुआ। लाइक आज मैं बहुत अच्छे से ट्रेन कर पाया। लाइक भीड़ तो बहुत थी कि बट बैक की वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मशीन है चेस्ट के मुकाबले, तो भीड़ में भी बैक काफ़ी अच्छे से हो जाती है। लाइक वहाँ पे काफ़ी काफ़ी सारे बेंच है, तो मैंने 2 सेट तो उसी के कर लिए थे, चेस्ट सपोर्टेड डम्बल रो, और एक सेट किया था लेग पुल डाउन। लेग पुल डाउन की वहाँ पे नॉर्मल जो मशीन है वो थी, मतलब मैंने वहीं पे किया था। और किया था और वहाँ पे एक रोइंग रोइंग के लिए मशीन है, 2 हाथ सेपरेट, वो किया था। उसका मैंने 2-3 सेट किया था। हाँ, लाइक मैंने कुछ प्लान करके नहीं गया था क्योंकि ऑब्वियसली प्लान करने का
टाइम कहाँ मिलता है। बट आज मज़ा आया, वर्कआउट करके बहुत मज़ा आया। और बाइसेप्स के लिए मैंने कंसंट्रेशन कर्ल्स के 2 सेट किए थे, और ऐसे स्टैंडिंग डंबल ऑल्टरनेटिंग डंबल कर्ल्स के 1 सेट किया था, और वो किया था मैंने 12.5 kg से, क्योंकि वो एक साथ नहीं उठता। और मैंने ऐसे एक साथ ऐसे उठा के 10 kg का किया था। और बाइसेप का भी काफ़ी अच्छा वर्कआउट हुआ, मतलब बैक के साथ तो बाइसेप थोड़ा हो ही जाता है, और सेपरेटली भी बाइसेप का अच्छे से हुआ। और हाँ, बैक जब कर रहा था मुझे इस जगह, मतलब ये जगह मेरा शोर रहता है, तो इस जगह पे मुझे ज़्यादा पेन हुआ, तो मैं इतना ज़्यादा मतलब रोइंग में इतना पुश नहीं किया। मतलब सिर्फ रोइंग में ही नहीं, बैक का कोई भी मूवमेंट करने जाता हो तो लाइक अगर पुल डाउन भी करना चाहो तो इस जगह पेन होता है। और मुझे मतलब पता है कि ये क्यों होता है, क्योंकि मैं जब बर्तन धोता हूँ यहाँ पे, तो मेरा मेनली राइट हैंड ही मतलब ऐसे वर्किंग रहता है। लेफ्ट हैंड से मैं बर्तन पकड़ता हूँ और राइट हैंड से ऐसे पोछा लगाता हूँ, तो इसलिए मेरा मतलब राइट हैंड का ही ये शोर होता है, ये एंगेज रहता है। तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा मतलब जब महसूस हुआ यहाँ पे पेन, तो इतना ज़्यादा मैंने पुश नहीं किया, ताकि ऑब्वियस आई डोंट वांट टू गेट एनी इंजरी, इसलिए मतलब अभी थोड़ा कम ट्रेनिंग हो जाएगा, बट ऐसा नहीं करूँगा कि इसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़े। तो इसी का मैं सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ, क्योंकि ऐसे अगर हर दिन मुझे धोना पड़ेगा, मतलब सिर्फ धोना ही नहीं, ठीक है, मैं जब खाना भी बनाता हूँ तभी मैं इसी हाथ को यूज़ करके ऐसे करता हूँ, मतलब तो इसलिए ये ज़्यादा क्या बोलते हैं इसे, ये ज़्यादा फैटिक रहता है। हाँ, एक पीरियड में मैंने जब सिर्फ बैक के लिए सिंगल हैंड किया था, तब मैंने नोटिस किया कि मेरा ये साइड ऑलमोस्ट इक्वली शॉर्ट हो रहा है। तो उसी का इम्पैक्ट तो है ही अभी, और ऊपर से आ रहा है कि मुझे इस हाथ से ऐसा बर्तन धोना पड़ता है। तो इसी का कोई फिक्स तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो मैं अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाऊँगा। और अगर अच्छे से ट्रेन किया ज़बरदस्ती, तो मुझे कोई बहुत गंदी इंजरी आ जाएगी। आज का वर्कआउट सही हुआ, काफ़ी सही हुआ, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया, पम्प भी बहुत अच्छा आया। मतलब जिम में इतने लोग होते हैं ना, लाइक मुझे रिकॉर्ड करने में थोड़ी ऐसे शर्म आती है। एक वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े गाइस है, लाइक दे आर वे मोर मस्क्यूलर, लाइक एटलीस्ट 5-6 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो होगा ही उन्हें, और मतलब बहुत मस्क्यूलर है। कैसे बोलूँ मैं, मतलब थोड़ा फैट भी है लेकिन बहुत मस्क्यूलर है। और जब खाली होता है ना, तभी मैं एब्स ट्रेन कर पाता हूँ, क्योंकि एब्स मुझे केबल स्टेशन मतलब मैट लाके और उस मैट लाके उस पे ऐसे नी सपोर्ट दे के मुझे वो करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैट के बिना किया तो नीज में बहुत ही लगता है, बहुत ही मतलब दर्द होता है। और ऐसे मतलब मैं पहले करता भी था ऐसे मैट नहीं लाके, जब मैं कॉलेज में था, बट तब कुछ दिनों में ही मेरे नीज में बहुत दर्द हो गया, और मतलब वो ऐसा दर्द था कि जा ही नहीं रहा था। तो अभी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। और ऐसे भी जब जिम इतना भीड़ होता है, तो मुझे अब आज केबल स्टेशन मिला ही नहीं खाली। मैं सोच रहा था कि मैं करूँगा, बट खाली नहीं मिला। खाली नहीं मतलब एटलीस्ट 3-4 लोग होते ही थे वहाँ पे, 2 केबल स्टेशन है फिर भी। और हाँ, आज मैंने पुलअप्स भी किया 1 सेट। और आज सुबह को मैंने 6 अंडे बनाए थे, और 6 के 6 बहुत अच्छे निकले, मतलब एक भी ख़राब नहीं निकला। और 6 अंडे में से मैं सूप और 6 अंडे बनाए थे, और पनीर जो कल रात से बचा था वो बनाया था। कल रात को मैंने ऑलमोस्ट 40-30 ग्राम किया था पनीर, तो जो बचा था वो बनाया था। तो कितना पनीर हो गया, पकड़ लेते 160 ग्राम पनीर। 160 100 ग्राम में 20 ग्राम प्रोटीन, तो 160 में
हो जाएगा 32 ग्राम्स प्रोटीन। और पनीर बनाया था और 6 अंडे बनाए थे, और उसमें से दो पूरे अंडे मैं खा के गया, और 2 पूरे अंडे खा के गया, हाँ, और थोड़ा सा पनीर खा के गया। मैं सेपरेटली काउंट नहीं किया क्योंकि वो पूरा पनीर मैं आज ही खाने वाला हूँ, तो क्यों करूँ काउंट। और तो और ऑफिस में मैंने और बाकी 4 अंडे खाए, और बाकी जो पनीर था वो खाया, साथ में 3 ब्रेड खाया। और इन ब्रेड्स में वो मल्टीग्रेन ब्रेड है, मैंने देखा था कि उसमें पैकेट तो नहीं है, तो मैं एक्यूरेटली तो नहीं बोल सकता, बट 3 to 4 ग्राम्स प्रोटीन होता है ऑन एन एवरेज, तो मैं पकड़ लेता हूँ कि 3 ग्राम्स प्रोटीन। तो 3 ब्रेड से हुआ 9 ग्राम प्रोटीन, और पनीर से हुआ 36 ग्राम प्रोटीन, तो 45 ग्राम्स प्रोटीन, और 6 अंडे से हुआ 36 ग्राम्स प्रोटीन, तो 81 ग्राम्स प्रोटीन आज का ऑलरेडी हो गया। और अभी देखता हूँ क्या खाऊंगा। मेरे पास अमूल का एक दूध पड़ा है, उसके साथ प्रोटीन खा सकता हूँ, वो सही रहेगा। डिनर में बहुत लाइट भी होगा, मतलब कल जो डिनर किया था, कल मैंने वो टोफू बनाया था और थोड़ा पनीर, और साथ में कैप्सिकम और टोमेटो। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा यूज़ किया था मैंने। एक बड़ा कैप्सिकम था और 2 छोटे टोमेटो और एक बड़ा टोमेटो, तो कल बहुत हेवी हो गया था पेट में। मतलब मैं बैठा था यहाँ पे कि बट पेट इतना फुला हुआ था कि मुझे सोने का मन ही नहीं कर रहा, नींद नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैं डिनर को अभी से लाइट रखूँगा। लाइक आज मैंने सोचा तो था कि ऑफिस पे जाने से पहले वो ओट्स दूध में भी भिगो के रखूँगा, क्योंकि ओट्स दूध में भिगोने से वो ओट्स का कुछ होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, तो डाइजेस्ट बहुत ईजीली होता है। स्पेशली वो मुझे मिला था ओट्स को दूध में भिगोने से, ठीक है, पानी में भिगोने से भी होता है बट इतना रेट में नहीं होता। तो मैंने आज सोचा था ओट्स को दूध में भिगो के रखूँगा, बट आज यहाँ से निकलते निकलते 11:05 हो गए थे, और मुझे मेरे सीनियर इंजीनियर का मैसेज भी आ गया था कि ये कुछ आया था मैसेज, और मुझे लगा कि वो शायद वहाँ पे ऑफिस पे पहुँच गए होंगे और मुझे नहीं देख पाए, तो मुझे यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं। बट वो आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और मतलब मैं इतनी हड़बड़ी में ऑफिस गया और देखा कि सब लोग इतने आराम से आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। लाइक मुझे इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही सो गया था। लाइक मैंने अलार्म दे रखा था 9:15 का, और मेरे मम्मी ने मुझे 9 बजे उठा दिया था, फिर भी मैं और सो गया था, मतलब उठकर भी और सो गया था। और अच्छा हुआ कि मेरी नींद खुली 9:45 में खुली, क्योंकि कोई अलार्म नहीं था। और ये फ्यूल वन ने अपनी औकात दिखा दी। कल मैं इसे एकदम ठीक से सही से खोल रहा था, एकदम ध्यान रख के कि ये फट ना जाए, बट वो जो लगती है ना वो सीलिंग, वो छूट गई, बिल्कुल छूट गई। लाइक ऑलमोस्ट आधा पार्ट यहाँ से छूट गया, इसलिए मुझे क्लिप लगाना पड़ा ऐसा। और यार अभी मैं देख रहा हूँ कि घर में कुछ है ही नहीं खाने को, मुझे बाहर से कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। अभी अगर ओट्स भिगोने रखूँ तो एटलीस्ट 30 मिनट 1 घंटा तो रखना ही पड़ेगा, फिर खा पाऊँगा, बट कुछ नहीं है अभी खाने को। एक पनीर भी खा लिया मैंने, टोफू भी खा लिया, अंडे भी 2 अंडे हैं, उससे क्या ही होगा, बट अभी कुछ नहीं है। अभी मुझे लग रहा था कि अगर सुबह को थोड़ा ओट्स पानी में भी भिगो के रख देता तो अभी खा पाता, अभी हो जाता डिनर, बट कुछ नहीं है। अभी मैं देख रहा था ईट क्लब से ऑर्डर करने को, बट ईट क्लब में भी अभी रेस्टोरेंट इतना बिजी है कि वो ऑर्डर्स और ले ही नहीं रहे हैं। तो अभी मैं और क्या, बिस्ट्रो करना पड़ेगा। जोमेटो तो बहुत लेट आती है, तो बिस्ट्रो भी दिखा रहा है कि 15-20 मिनट में आएगा, वो भी बहुत लेट है। तो अभी क्या ही खाऊंगा मैं। थोड़े सब्जी है और 2 अंडे हैं, 2 अंडे से क्या ही होगा। तो आ गया है मेरा बिस्ट्रो का ऑर्डर, अभी मैं खाऊंगा इसे। तो यार अभी रात के 12 बज रहे हैं, और मैं कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए अभी ओट्स रखूँगा भिगो के।
मैंने ब्लिंकिट से अमूल का दूध ऑर्डर किया है, उसी में भिगो के ओट्स रखूँगा। और मैंने काजू भी ऑर्डर किया है और वॉलनट्स है मेरे पास, इन्हीं को मैं एक साथ सोक करके रखूँगा। अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे धोनी पड़ेगी, जैसे टिफ़िन, नॉन स्टिक और वगैरह वगैरह।